बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम आपको दिखाएंगे देसी माहौल, गांव का कल्चर। और गांव के कल्चर में जो तंदूरी होती है ना, तंदूर की रोटी होती है, वो सबसे सफ़े अव्वल पे होती है। तो आज हम आपको गैस वाली तंदूरी दिखाएंगे। लकड़ियों वाली तंदूरी तो आपने बहुत सारी देखी होगी और यकीनन गैस वाली भी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गैस वाली तंदूरी में आग जला के तो इसके अंदर कैसे रोटियाँ बनाती हैं। तो चलते हैं अपनी बाजी के घर, और बाजी के घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने रखी हुई है तंदूरी गैस वाली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। और जो तंदूरी का आटा होता है ना, वो नॉर्मल आटे की बजाय हम इसको थोड़ा सा सख्त करके गूंथते हैं इस तरह से। तवे में रोटी पकाने के लिए आप जिस तरह का मर्जी आटा गूंथ देंगे तो आपकी रोटी बन जाएगी। लेकिन जो तंदूरी पे हम रोटी बनाते हैं ना, तो उसके लिए आटे को थोड़ा सा हम सख्त करके गूंथते हैं, यानी कि उसमें पानी थोड़ा सा कम डालते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से गूंथ के तो फिर रोटी बनाते हैं। तो अभी मैं अपनी बाजी के घर आई हुई थी, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने तंदूरी के साथ ही बहुत ही प्यारे पौधे लगाए हुए हैं। और ये शीशम के पौधे हैं। जो शीशम का दरख्त होता है ना, टाली का दरख्त जो होता है, ये वो वाले पौधे हैं। अभी छोटे हैं तो इसलिए मैं इनको पौधे बोल रही हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही बड़े दरख्त बनते हैं इनके। और यहाँ पे ये देखिए पपीते का पौधा है। तो साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे इन्होंने ना गमले बना के रखे हुए हैं। तो अभी चलते हैं हम तंदूरी की तरफ और आपको दिखाती हैं कि इसमें कैसे आग जलाती हैं। ये गैस वाला बर्नर है। इसके ऊपर पहले हम तीली जला के रखेंगे और बाद में उसका जो हैंडल है इस तरह से ऑन कर देंगे तो इसमें आग लग जाएगी। यहाँ पे मेरा हाथ चलने लगा था, मुझे नहीं पता था कि आग जलाते वक्त थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे मोबाइल भी थोड़ा सा गर्म हो गया था और हाथ भी जलने ही लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाजी का शुक्र है कि जो मोबाइल है ना, वो तंदूरी के अंदर नहीं गिर गया। अगर गिर जाता तो सारा भी लोग मेरा तंदूरी के अंदर ही बनना था। अच्छा जी, तंदूरी को गर्म करने के लिए इसके ऊपर इस तरह से पुराना तवा या कोई भी आप ढक्कन रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा आटा, पानी, खुश्का जिसको सुक्का भी कहते हैं, वो रख दिया है। जो भी हमें तंदूरी के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना, वो सारी मैंने इसके पास ला के रख दी हैं। और तंदूरी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और बाजी कह रही हैं कि जब तंदूरी को गर्म करती है ना, तो इसके ऊपर जो ढक्कन रखती हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम खुला रहने देते हैं ताकि इसके अंदर हवा भी जाए और तंदूरी जो है ना वो इस तरह से सही गर्म होती है। तंदूरी हमारी गर्म हो चुकी है और यहाँ पे हम अपनी सिस्टर की मदद से छोटे छोटे पेड़े करती हैं। अगर आपको बड़ी रोटी पसंद है तो आप बड़े पेड़े कर सकती हैं, छोटी पसंद है तो आप छोटे छोटे पेड़े कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर जो हैं वो पेड़े बना रही हैं और इन्होंने एक पेड़ा बना के बाजी को पकड़ाया। तो बाजी कह रही थी कि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करो। तो सिस्टर में थोड़ा सा आटा निकाल के तो फिर छोटे छोटे और 3-4 पेड़े बना के ना इकट्ठे ही रखती जा रही थी पास। अच्छा जी, तंदूरी हमारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गर्म हो चुकी है। अब इसका जो बर्नर है वो थोड़ा सा स्लो कर देंगे और स्लो करके फिर इसके अंदर बाजी हमारी रोटियां लगाएंगे। अच्छा, तंदूरी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। तंदूरी का असल लफ्ज़ तनूरी है। तनूर का इस्म सगीर है। और कोई 50 वर्ष पहले देहाती घरों में तवे पर रोटी पकाने का रवाज बहुत ही कम था। हर घर में कम से कम एक तंदूरी ज़रूर होती थी जो घर के सहन में या छत पर होती थी। आमतौर पर सुबह शाम तंदूरी में घर के अफराद के हिसाब से एक ही बार रोटियां पका ली जाती थी, जो शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक तरोताज़ा रहती थी। और देसी गंदम जो होती थी वो खराश से पिसवा कर मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा तैयार करवाया जाता और फिर उस आटे को बड़ी मेहनत से और जान से गूंदा जाता था और बहुत एहतमाम से तंदूरी में रोटियां पकाई जाती थी। और अक्सर औक़ात हमसाये की जो ख़वातीन होती थी ना, वो भी एक ही तंदूरी में आके रोटियां पकाने आ जाती थी। और सुबह के वक्त जब रोटियां पकाते थे ना तंदूर में, तो उन रोटियों को देसी घी या फिर मक्खन लगा के अच्छी तरह से चोपड़ा जाता था। और कभी कभार रोटी की जो ऊपरी परत होती है ना, जो रोटी का ऊपर वाला पर्दा होता है, उसके अंदर उंगली से सुराख करके उसमें देसी घी या मक्खन डालकर रोटी को 2 बार तय कर दिया जाता था। तो वो रोटी बहुत ही मज़े की लगती थी। और इस सारे अमल को कुछ लोग चूंगा लगाना भी कहते थे। और जो चूंगे वाली रोटी होती थी उसका जायका लाजवाब होता था। और कई दफ़ा सादी रोटी जो होती थी ना, सादी रोटी को गर्म घी में मसल कर उसकी चूरी बना ली जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल वही चोरी जो हीर अपने रांझे के लिए बहुत ही मोहब्बत से बना के लेके जाती थी। अच्छा, तंदूरी की जो गरम गरम रोटी होती थी ना, गरम गरम रोटियों के साथ भिंडी तोरी हो गई, बड़े करेले हो गए, आम और दूध की जो लस्सी होती थी ना, बहुत ही मज़ा देते थे।
और जब बरसात का मौसम होता था, बारिशों का मौसम होता था, तो दोपहर में आटे में बेसन, प्याज और हरी मिर्चें डालकर जो रोटियां बनाते थे ना, तो उस रोटियां पकाने को मिस्सी रोटी कहते थे। मिस्सी रोटियां जो होती थी वो चाटी की लस्सी के साथ बहुत ही मज़े की लगती थी। और बाज़ औक़ात आटे में गुड़ डालकर, जो गुड़ होता है ना, गुड़ डाल के मीठी रोटियां पकाने और खाने का शौक़ पूरा कर लिया जाता था। और जो घर की चंगेर होती थी वो कभी भी रोटियों से खाली नहीं होती थी। और हमारी जो अम्मा जी हैं वो कहती थी, पुत्र भरे घर की चंगेर कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, क्या पता ना जाने कब और किस वक्त कोई भूखा आ जाए। और घर में रोटी हो तो फिर सालन तो फिर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अच्छा जी, ये तो थी कुछ तंदूरी के हवाले से बचपन की यादें। तो अभी चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। आज मैंने हलीम बनाई थी, और हलीम बनाने की जो रेसिपी है ना, एक बार तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन ये चिकन हलीम थी, तो चिकन हलीम की रेसिपी भी मैंने बनाई है और वो भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा लंगर, हमारी न्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं सारे घरों में बाँटूँगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।